लेकिन गिद्ध खुश होता है, गिद्ध खुश होता है। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है। इन समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गंगा नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से लखनऊ के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है। हमने भुज का भूकंप देखा मान्यवर, हमने तमिलनाडु की सुनामी देखी मान्यवर, हमने उत्तराखंड की आपदा देखी मान्यवर, हमने जम्मू कश्मीर की आपदा देखी, हमने उड़ीसा के तूफान देखे, हमने असम के बाढ़ देखे, हमने बिहार के बाढ़ देखे, हमने कई क्षेत्रों में सूखा देखा मान्यवर। और ये सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। लेकिन इसका समाधान समय समय पे हमारे नेताओं ने दिया मान्यवर। मुझे याद है, मैं अपने नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ एक मुहिम उस समय देश के अंदर चली थी, जिसका हिस्सा बना था जब स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर अटल जी ने एक पहल की थी, नदी जोड़ो योजना की पहल माने। अरे बहुत ही सार्थक पहल थी, बहुत ही अच्छी पहल थी। पूरे देश की नदियों को जोड़ने की योजना, वो योजना किस ठंडे बस्ते में चली गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक योजना, ऐसी योजना थी, नदी जोड़ो योजना मान्यवर, जिससे हम सूखे से भी बच सकते थे, बाढ़ से भी बच सकते थे, तमाम आपदाओं से बच सकते थे। आज सूखा और बाढ़ उसी प्रकार से हम लोगों के लिए हो गया है मान्यवर। जैसे गांव में किसी की गाय मरती है तो किसान दुखी होता है, रोता है, लेकिन गिद्ध खुश होता है, गिद्ध खुश होता है। इसी प्रकार से बाढ़ और आपदाएं, बाढ़ और सूखा हो गई इस देश के अंदर। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है। इन समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। और भारत की सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसका भी अगर आंकड़ा देखेंगे मंत्री जी, तो 2020 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को आपदा राहत कोष में पैसा दिया है, वो दिया है 8,068 करोड़ रुपए। जो डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा दिया गया है, वो दिया गया है 17,747 करोड़ रुपए। तो ये तमाम राहत के बड़े बड़े पैकेज, हजारों करोड़ रुपए आपको आपदा राहत के नाम पे समय समय पर राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान निकालने का प्रयास, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर लोहिया के सपने में भी था और अटल जी ने भी उस पर पहल की कि देश भर की नदियों को जोड़ो, जिससे सूखा और बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकल सके। इसके अलावा सर, बस अंतिम खत्म कर रहा हूं, सबको 10-10, 12-12 मिनट अंतिम खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा सर, एक पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है मान्यवर। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे, सदन के अंदर, बाहर, हर जगह एक ही चर्चा होती है। किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं मान्यवर। एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, मात्र 6%। 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खत्म कर रहा हूं 94% अलग सोर्स से होता है। लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाए, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे, तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है,